अब फैज हमीद का तबादला पेशावर कोर कमांडर के तौर पर कर दिया गया। पेशावर और न्यूज 18 के क्यू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा। सवाल यह था कि क्या किसान आंदोलन में किसान अब हाशिए पर चला गया है? जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, अपने सुझाव के लिए आप न्यूज 18 के क्यू हैंडल को फॉलो कीजिए। क्या हिंदू आबादी शांति की गारंटी है? इसी पर होगी बड़ी चर्चा। औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे, जजिया वसूले गए, वो अकबर दी ग्रेट, और जिस महाराणा प्रताप ने रोका उसको, उसकी कोई बात नहीं करता। मस्जिद से अजान आई कि अपनी बेटी और बीवी को यहां छोड़ के चले जाओ वरना काट दिए जाओगे। कहा था इस देश का मुसलमान। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अरे 750 साल में हमने शरिया नाफिज कर दी। क्या बोला भी आपने? क्या करते हैं? क्या बोला आपने अभी? कर रही मुसलमानों का और इस्लामी स्टेट बना। ये आ गया सब सामने। संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस को खड़ा कर दिया है, इसको छेड़ दिया है। मोहन भागवत का दावा है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है वहां परेशानी बढ़ गई है। यानी जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है वहां शांति और कानून व्यवस्था का राज होता है। लेकिन इस बयान पर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां उन पर अत्याचार होता है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए मोहन भागवत का इस बयान को चुनाव के मद्देनजर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बताया है। सवाल यह है कि क्या किसी धर्म विशेष के आबादी का असर उस जगह की कानून व्यवस्था और शांति पर होता है? क्या इस बयान का कोई ठोस आधार या सबूत है, या फिर वाकई यह चुनावी बयानबाजी है? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, धर्म को लेकर सियासी जंग भी तेज हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया उसका असर अब खुलकर दिख रहा है। पहले ये जान लीजिए कि संघ प्रमुख ने आखिर कहा क्या था। जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। हिंदू समाज का संगठन भारत की सभी समस्याएं हल कर सकता है। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा अभियान देश को कमजोर करने के लिए है। इस भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज हम सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इससे आगे बढ़ते हुए बहस को आबादी की तरफ मोड़ दिया। 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। हिंदू मुस्लिम तुलना पूरे देश को हिंदू मुस्लिम जैसे सांप्रदायिकता की तरफ धकेलना, ये दिग्विजय सिंह जी का मूल एजेंडा है। ये जो कांग्रेस के चचा जान हैं। इसी के साथ एक बार फिर डर का माहौल वाला जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने देखिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? बात मुस्लिमों की हो तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को बैंड पार्टी करार दे दिया। क्यों? खुद ही सुनिए। बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखिए है लोग। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराध, कानून व्यवस्था, हिंसा या शांति को धर्म के पैमाने पर तौला जा सकता है? क्योंकि कुछ दिन पहले गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी कहा था कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक कानून और संविधान का राज रहेगा। सवाल यह है कि इन दावों के पीछे आधार क्या है? आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। शांति का सूत्र हिंदुत्व। और अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। मैं राज्य दर राज्य आपको बताऊंगा। पहला राज्य असम, जहां 1951 में हिंदू आबादी 73% और मुस्लिम आबादी करीब 24% या फिर कहीं 25% थी। 2011 में हिंदू आबादी घट जाती है और वो 61% हो जाती है और मुस्लिम आबादी बढ़ती है और 34% से ज्यादा हो जाती है। नतीजा, बांग्लादेशी घुसपैठिए राजनीतिक दलों के चहेते बन गए और ऐसा माना जाता है वो बड़ा वोट बैंक है। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां 1951 में हिंदू आबादी करीब 80% थी, टू बी प्रिसाइज 79.85%। मुस्लिम आबादी 19.4% थी, करीब 19.5%। लेकिन 2011 का जो सेंसस यानी जनगणना होती है उसमें हिंदू आबादी घट जाती है, वो 70% हो जाती है, पहले का आंकड़ा याद करिए, और मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वो 27% हो जाती है। नतीजा, वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप राजनीतिक दलों पर लगते हैं और ऐसे ही माना गया कि 2011 के सेंसस के मुताबिक बीजेपी अपनी चुनाव की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो जनसंख्या 2021 में आते आते बहुत बदल गई है। यानी हिंदू आबादी कितनी है और मुसलमान आबादी कितनी है, इसका अब कोई प्रूफ फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो मौजूदा प्रक्रिया है उससे ज्यादा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां 1951 में हिंदू आबादी 85.52% और मुस्लिम आबादी 14.48% थी, जबकि 2011 के जनगणना में, क्योंकि जनगणना आखिर में तभी हुई है, सेंसस तभी हुआ है, हिंदू आबादी घटती है और वो 80% से नीचे आ जाती है, 79.73%, यानी, और मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.26% हो जाती है। ये 2011 की बात है। 2021 में एक आंकलन है, ये 25% या 23%, 23 से 25 के बीच में होगा। नतीजा, सांप्रदायिक दंगे, धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे असल समस्याओं पर हावी हो रहे हैं और ये सत्य है। और ये सत्य है, ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं 1951 के भी और 2011 की भी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वेटरन वकील हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की ये भी वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात तो रखती है। मेरे साथ अंसार रजा इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं, लंबे अरसे बाद डिबेट में अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रेमानी है एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आखिरकार जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया उसके मायने क्या है? क्या हिंदू आबादी सुख शांति की गारंटी है, ये आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की स्थली पे हैं और यहां पे सबसे ज्यादा सहिष्णुता है। ये क्यों है? ये इसलिए है, जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहां पे 80% हिंदू आबादी है और ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो वो इसलिए है कि यहां की जो बहुसंख्यक आबादी है उसने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष रहना है। उसने कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी धर्मों के भाइयों बहनों के साथ हमें अमन चैन शांति से रहना है। और अमीर जी आप बताइए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, 55। एक मुल्क आप बताइए जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो,
बहुसंख्यक हो और उन्होंने कहा हो पंथ निरपेक्षता अच्छी है। ये सोचने की बात है कि जब एक धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। या तो एक आइडिया, या तो एक बात अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए नहीं बदल सकती कि वो भारत में है तो अलग मापदंड होंगे, भारत के बाहर अलग होंगे। और दूसरी बात मैं कर दूं, भारत के मुसलमान उतने ही वफादार हैं, उतना ही प्यार वतन से करते हैं जितना कोई और करता है। लेकिन ये फिर कहने की आवश्यकता क्या होती है? मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है। मेरे को 20 सेकंड में जरा बताइए, ये कहने की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी वजह आप अगर हिंदू धर्म को देखें कि हमेशा वो बात करता है कि आप खुद भी सम्मान से जिए और सबकी जो धर्म नीति है, जो उनकी विचारधारा है, उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीश जी, जब तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे। मैं तालिबान के संदर्भ में क्या बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमित जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन पर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही हुई ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना, आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर, कोई मतलब नहीं बनता सरवण के बयान का। कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, तात्पर्य तो वही है सर। 7 साल से तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है, आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है? एक डिप्टी सीएम थे गुजरात के, नितिन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को बोला था। उन्होंने बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये जो कानून संविधान की आप बात करते हैं, ये तब तक ही है जब तक हिंदू यहां बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, ना कानून रहेगा, ना लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी अमीश, आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहूंगी, बस कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। ये देश सुरक्षित सिर्फ तब तक है जब तक हम जानेंगे और समझेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों? हिंदू को हमें अमीश
रिलीजन समझना बंद करना पड़ेगा। हिंदू एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ गौरव जी ने जो बोला, लेकिन मैं उसमें और ऐड करना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाला 100% इंसान हिंदू है। कुछ भटके हुए हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ उसको रिलीजन समझ के अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू हमारी राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक पहचान है। दूसरी बात, जहां बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहां क्या होता है मैं आपको बता देती हूं। अभी कुछ मुसलमान लीडर्स की आप बाइट चला रहे थे कि मुस्लिम जब माइनॉरिटी होते हैं तो मुसलमानों के साथ बुरा होता है। जहां आप मेजॉरिटी होते हैं वहां आप कौन से झंडे गाड़े लेते हैं? ईरान शिया बहुल है, वहां पर सुन्नी परेशान है। पाकिस्तान में हिंदू शिया अहमदिया परेशान है। इराक में कुर्दों को परेशानी है। आईसिस ने यजीदियों को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदू शिया हजारों को प्रताड़ित किया हुआ है। ईसाइयों ने यहूदियों का नरसंहार किया हुआ है। धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और नरसंहार लोगों की आंखों के सामने पूरा विश्व देख रहा है। ये सिर्फ भारत में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सनातन हिंदू संस्कृति से चलता है। हमारे देश की जो एक लाइन है अमीश जो हमें बांधती है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है, उस तक जाने के रास्ते सब अलग अलग हैं। इसी कारण हम एक हैं और इसी कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तस्नीम रमानी बोल रहे, फिर मैं गौरव भाटिया और अंसार रजा आपके पास जरूर आऊंगा। जी आप एक 10 सेकंड में अपनी बात। 10 सेकंड बहुत। जी जी। इन्होंने हिंदुस्तान का नहीं गिनवाया, विदेशों का गिनवा दिया। अरे आप भारत की बात, मोहन भागवत ने विदेशों के ताल्लुक से बात नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान, उन्होंने तो जनरल स्टेटमेंट दी। उन्होंने तो जनरल का क्या मतलब होता है? जनरल का मतलब क्या होता है? भारत की बात कीजिए ना, भारतीय है आप। हिंदुस्तान, एक मिनट देखिए बीच में, हिंदुस्तान की बात कीजिए। हिंदुस्तान में कहां हिंदू प्रताड़ित हो रहा है? मैं आपको मौका दूंगा। तस्नीम रहमानी के पास चले जाए। तस्नीम रहमानी, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप तो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 72 फिरके होते हैं। कोई ऐसा मुल्क बताइए दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां ये 72 फिरके पाए जाते हैं। वो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान किस लिए है? आपके मन में, आपके दिल में उसे पता है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र है और यहां पर हर धर्म का सम्मान है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्या मोहन भागवत की बात सत्य है? मोहन भागवत जी की बात पर मैं गौर कर रहा था और बाकी सबको सुन भी रहा था। आपको भी आपने जो स्टैटिस्टिक्स शुरू में दिए हैं वो बहुत गौर से मैंने सुने हैं। मुझे ये याद पड़ता है कि 10,000 साल का भारत है। ये खुद आरएसएस का भी मानना है और ये हिस्ट्री है, नोर हिस्ट्री है। अगर 10,000 साल का भारत है तो 10,000 साल हिंदू इस मुल्क में हमेशा मेजॉरिटी रहा है। आप अगर 7.5 साल जो मुस्लिम काल है, जिसे आरएसएस गुलामी का काल कहता है गलत तौर पर, जिसे मुस्लिम काल कहा जाता है, सो कॉल्ड, जो अब वो आपको मालूम है क्या है? मुझे भी बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं। आपने बोला मुस्लिम काल कोई नहीं था। कीजिएगा, भारत के युग में कोई मुस्लिम काल नहीं था। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से भारत के युग में मुस्लिम काल नहीं था। किताबों में लिखा हुआ है जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम काल था उसमें भी हिंदू जो है वो मेजॉरिटी था। और इसके बावजूद तब से लेके आज तक भारत का एक प्रांत, लक्षद्वीप के अलावा पूरे देश में एक प्रांत नहीं है जहां आप ये कह सके कि मुसलमान मेजॉरिटी है, हिंदू ही मेजॉरिटी है। सारे देश में लक्षद्वीप के सिवा, जहां पर 99 जम्मू कश्मीर एक स्टेट है और उसमें भी नहीं है। आप कश्मीर को अलग मत कीजिए, कश्मीर को अलग मत कीजिए। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जो अब 2 यूनियन टेरिटरी में बना है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। कश्मीर में कम हुए तो बाहर निकाल दिए गए। नहीं, कहां सत्य है कि कहां निकाल दिए गए? क्यों निकाला गया? ये कहना चाहता हूं। अब एक एग्जाम्पल नहीं अभी आप मेरी बात बोल लीजिए। मुझे एग्जाम्पल देने दीजिए जहां मोहन भागवत जी के बयानात में कंट्राडिक्शंस हैं बेतहाशा। मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूं, यहां की तहजीब रची बसी है। जो पुरानी दिल्ली में मुस्लिम मेजॉरिटी, सो कॉल्ड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कहलाते, वो जामा मस्जिद है, बल्ली बारात है, सदर बाजार है। जामा मस्जिद पे 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 50% हिंदू पॉपुलेशन है। बल्ली महाराज जो ठोक के मुस्लिम इलाका कहना क्या चाह रहे हैं? बल्ली महाराज से 50% हिंदू है। फिर लखनऊ का हजरतगंज भी आएगा। सीधा कह रहा हूं कि वहां क्या चाह रहे हैं आप? कितने फिसाद हुए, कितना वहां हिंदुओं को प्रताड़ना हुई है, कोई बताए? मोहन भागवत जी आए, पुरानी दिल्ली मेरे साथ चले। आपने एक मुस्लिम काल की बात करी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर आ जाइए, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा, मुगलों का शासन रहा दिल्ली टू आगरा। औरंगजेब ने खूब अत्याचार करे,
खुद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, गुरुओं के शीश काट दिए और शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में इसी नाम पे बना हुआ है। क्योंकि आप पुरानी दिल्ली से है, शीशगंज में माथा टेकते तो गए होंगे। गौरव भाटिया जवाब देने, गौरव भाटिया जवाब देने, गौरव भाटिया जवाब देने, फिर अंसार रजा। कॉन्ट्रडिक्शन दूर कीजिए, और ये कोई मौका नहीं है इस डिबेट का। और बहुत सारे हिंदू मुसलमान करने की डिबेट, ये 30 साल हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। भागवत जी ने तो कहा कि हिंदू है, जहां हिंदू बहुसंख्यक होगा तभी देश में शांति ठीक है। क्या मोहन भागवत हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो आरोप लग रहा है? जवाब बहुसंख्यक हिंदू, अब गौरव जी को मौका तो दीजिए। हमने सुना वैसे ही, इन्हें भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनेंगे। लोगों को कत्ल किया। ठीक है रेमानी साहब, अब आप बोल लिए, 2.5 मिनट बोल लिए लगातार, अब लेट हिम आल्सो मेक। देखिए, कोई भी चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब एक दूसरे को सम्मान दे के सुने, वो बात समझे, फिर उत्तर दे। अब तस्लीम रहमानी जी, ये लोग मुसलमान ये गली वो गली सब कर रहे। मैं एक बात मैंने उठाई आपके सामने, फिर से दोहराता हूं। तालिबान जो कहता है कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, वहां पे महिलाओं को कहता है अगर हिजाब नहीं पहना तो कटा हुआ तरबूज है। आप मुझे बताइए, ये तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट लेके आया हूं सभी दर्शकों के लिए। वहां तालिबान जीता, इन्होंने यहां लिखा 1400 साल से जिसने आक्रमण किया वो हमसे नहीं जीत पाया है। मतलब तालिबान हमसे, इन दोनों का क्या मतलब, जुड़वा भाई हैं क्या? मुझे नहीं समझ में आया। और तभी अमीश जी, भारतीय होने के नाते एक बात कहता हूं, मोहन भागवत की स्टेटमेंट क्यों? मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पे ही कह रहा हूं। मुझे वक्त दीजिए। मुझे केवल एक बात पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो ये नहीं कहा कि देश में अशांति है और हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जो इन्होंने कहा कि बताएं कौन सा नुक्कड़ है, गली है, मोहन भागवत जी ने कहा यहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए सभी धर्मों का सम्मान है और शांति बनी हुई है। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं आपत्ति है कि मोहन भागवत जी कहते हैं सब हिंदू है, उन्होंने क्या कहा, 10 पीढ़ी पहले जाइए तो सबके वंशज हिंदू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आक्रांताएं हुई, जबरन धर्मांतरण हुआ। और यह भी सच्चाई है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत बिना मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के अधूरा है। वो इनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि ये गजनी है, इनके कानों में रुई डली है, वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अंसार रजा, क्योंकि मैंने 72 फिरकों की बात करी, वो 72 फिरके हिंदुस्तान में मिलते हैं। रिबटल का वक्त देना चाहिए। ठीक है, आप 30 सेकंड का रिबटल कर दीजिए, फिर अंसार कह रहा था कि ये मेरा अधूरा ट्वीट हमेशा पढ़ते हैं। ये पूरा है, इस बार तो आप ये पढ़िए, चलिए मैंने पढ़िए। अगर इसमें माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए, मौका दीजिए। 1400 साल की बात, माशाल्लाह नजर न लगे, शुक्रिया, ट्वीट भूल गए। शुक्रिया। पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। कि JW बुश ने कहा था कि क्रूसेड हम शुरू कर रहे हैं और उसको भागना पड़ा। 1400 कहीं लिखा नहीं है, ये शुरू में पहली लाइन ही है, ये पढ़िए ना। अरे आप तालिबान अस कैसे हो गया? अस तो हम हुए, हम अस हैं, हम अस हैं, वो थोड़ी ना अस है। हम ही अस हैं। और यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये तालिबान से अपने ताल जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जुड़े हैं। हमें भारत की धरती जोड़ती है, हमें अब्दुल हमीद जोड़ते हैं। मेरा पहला है तालिबान से ताल्लुक जोड़ के बैठे हैं आप। मेरा पहला ताल्लुक इनसे, तालिबान से नहीं है। सुनिए, मेरा पहला और मेरा आखिरी ताल्लुक भारतीय से है, भारत से, अपनी मां से, भारत से। बस फिलहाल रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ये बड़ी चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों ने किया था, ऐसे ही होती है। मुसलमानों नहीं, जब मैं सच बोलूंगा ये ऐसे कूदेंगे, कौवे की तरह बीच में आ जाएंगे। बड़ी शेरवानी पहनी है, कौवे नहीं है, बंदरों की तरह उछलने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बुलवाइए। देखने के लिए कि मूर्तियां किस तरह बन रही हैं, प्रतिमाएं किस तरह बन रही हैं। यूपी के अमरोहा में विस्फोटकों की तस्करी के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार किए गए। मशहूर टीवी शो रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का मुंबई में निधन हो गया। वो 82 साल के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें यूपी पुलिस के 3 जवान भी शामिल हैं। हरियाणा के करनाल में प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों को नोटिस भेज दिया। बताया गया कि पिछले साल वहां पराली जलाने की 100 से ज्यादा घटनाएं हुई थीं, जबकि इस बार अभी तक केवल 4 घटनाएं सामने आई। उन चारों घटनाओं पर जाकर के किसानों को संबंधित नोटिस दिए गए हैं।
प्रशासन ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों को पराली न जलाने के लिए समझाया जाएगा। किसानों को तब तक समझाया जाएगा जब तक करनाल में 0 मामले सामने नहीं आ जाते पराली को जलाने के। आरोप है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं से सुरक्षा कर्मियों ने बदतमीजी की। लंदन से आए एक आदमी ने सुरक्षा कर्मी पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह फिर जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए। सीआईडी ने आयोग को बताया कि उसने परमबीर को कई पदों पर नोटिस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। अब आयोग ने उन्हें फिर 18 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे राजधानी में रसोई गैस के दाम 899 रुपए हो गए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हेरिटेज सेल के असिस्टेंट इंजीनियर संजीव कुमार सिंह ने दावा किया कि उन्होंने दारा शिकोह की कब्र ढूंढ ली है। वो मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटों में एक दारा शिकोह पर रिसर्च कर रहे थे और उनका कहना है कि दारा शिकोह की कब्र दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में उस जगह है जहां अकबर के 2 बेटों की कब्र है। हुमायूं के मकबरे में पश्चिमी दरवाजे से एंट्री करते हैं तो उत्तर की दिशा में जो तीसरा दरवाजा है वहीं से दारा शिकोह की कब्र का रास्ता खुलता है। ये वही जगह है। संजीव कुमार सिंह ने यह दावा किया कि औरंगजेब की जीवनी आलमगीर नामे में इस जगह का जिक्र है, क्योंकि उसी ने दारा शिकोह का कत्ल किया था। किस जगह दफन किया उसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ और सिर्फ आलमगीर नामा से मिलती है। शहजादा दानियाल और शहजादा मुराद जिस जगह दफन है वहां दफना दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। इस बार ये नोबेल जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ममता बनर्जी के साथ गाना गाया। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। इन अधिकारियों पर जेल में बंद यूनिटेक कंपनी के प्रमोटर संजय और अजय चंद्रा की मदद का आरोप लगा था। महाराष्ट्र में सुबह से मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली सरकार के कोरोना निर्देशों के हिसाब से लाल किले पर होने वाली रामलीला शुरू हो गई। रंग बिरंगी लाइटों और शानदार इंतजाम के बीच इस बार की रामलीला में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के लिए बने दूसरे नियमों का खास ख्याल रखा गया। आप देखें तो जितनी कुर्सियां लगी हुई हैं सबके बीच में आपको गैप नजर आएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकें। रामलीला में हिस्सा ले रहे कलाकार भी उत्साहित नजर आए और उन्होंने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। मर्यादा का पालन कीजिए और जो नेचर है उसका आदर कीजिए ताकि ये कोविड जैसे जो रावण है वो हमारे पर अटैक ना कर पाए। आयोजक भी सरकार के बनाए हर नियम का पालन करने के लिए तैयार दिखे। कम दर्शकों की उन्होंने अनुमति दी है और जो कोविड के नियम है वो सारे हम लोग अपना ही रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने दस्ते में देसी नस्ल के कुत्तों को भी शामिल कर लिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये पहला मौका होगा जब देसी नस्ल के कुत्ते जांच में मदद करेंगे। अभी इन कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक बार फिर किसान कर्ज माफी का मुद्दा गर्मा गया। उपचुनाव के पास आते ही कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि वो इस बार भी किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। उपचुनाव में कांग्रेस का यही मुद्दा रहेगा और आने वाले विधानसभा 2023 में भी कांग्रेस का यही मुद्दा रहेगा, किसानों का कर्ज माफ हो। वहीं बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और विकास के मुद्दे पर ही 4 सीटों पर चुनावी मैदान में कूदने का फैसला किया। सरकार के छोड़ने के साथ ही उस विषय से तिलांजलि दे दी। भाजपा न पहले बोली थी ना आज बोलेगी। दिल्ली के द्वारका इलाके में हेरोइन की तस्करी के आरोप में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इनके पास से करीब 13 करोड़ रुपए की हेरोइन भी बरामद की गई। तीनों नाइजीरियंस थे, तीनों इलीगली बांग्लादेश के रास्ते से घुसे थे। 72 फिरकों की बात हुई, वो 72 फिरके हिंदुस्तान में ही मिलते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मार्क टुली साहब की एक किताब है जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ तबलीगी जमात है और दूसरी तरफ निजामुद्दीन की दरगाह है। वो हिंदुस्तान में ही हो सकता है, विश्व के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हो सकता। उनकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू आबादी शांति की गारंटी क्यों नहीं है आपकी राय के अंदर, क्योंकि आप डिबेट के उस तरफ खड़े हैं, क्यों नहीं है बताइए मुझे। इन्होंने भी एक बात कही है भाटिया साहब ने। भाटिया साहब बहुत दानिश्वर आदमी, चूंकि वकील भी हैं ये
ठीक है ना, तो लफ्ज़ों को कैच करना इनकी फितरत है जी। मैं एक छोटी सी बात, इन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि यहाँ चूंकि 80% हिंदू आबादी है इसलिए लोग सुरक्षित हैं। मैं माननीय मोहन भागवत साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार किसी दिन टीवी पे आकर के ये बता दीजिए कि फिर आपने ये बयान क्यों दिया कि जहां हिंदू आबादी कम है वहां उन पर जुल्म हो रहा है। आप हिंदुस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं? अब आ जाइए आप तालिबान पर। उन्होंने कहा ना, अब आपने कुछ गलत कोट करा। उन्होंने कहा जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्याएं पैदा हुई। सर मैंने कुछ नहीं कही, तो जो कुछ कहा इन्होंने कहा है रेफरेंस हमारे सामने सर, कश्मीर लीजिए ना। जी जी जी, रेफरेंसेस तो कहीं आसाम भी है, बांग्लादेश भी है, जहां बम बनाने की फैक्ट्री मिलती है, जहां पर एक मंत्री, सिटिंग मंत्री फवाद हाकिम जाके कहता है कि अपने वो बीबीसी के पत्रकारों को दिखाता है ये मिनी पाकिस्तान है। तो वही खान, क्योंकि अंसार रजा साहब ने बोला रेफरेंस होने चाहिए कोई, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां समस्या पैदा हुई है, इसका कोई रेफरेंस होना चाहिए। बिना रेफरेंस की बात अधूरी है। देखिए अमीश, अगर कोई अफगानिस्तान की बात करेंगे भी सुन लीजिएगा जी, बोलिए प्लीज। उन्होंने भी बात भी नहीं करी, मुझे पता है क्या बोलेंगे, इनको सब पता है। देखिए अमीश, अगर कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको नहीं उठाया जा सकता। आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग पैनलिस्ट हैं, डिबेट पर बैठे हैं। चलिए मैं 1990s की भी बात नहीं करती, जो कश्मीर में लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके निकाला गया, वो भी आपकी नजर में बहुत पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। क्या आपने पोस्ट पोल वायलेंस बंगाल की नहीं देखी? चलिए मेरे साथ, अभी अपने फोन में मैं आपको ऐसे ग्राफिक्स दिखा सकती हूँ जो आप देख भी नहीं पाएंगे, शायद आपको रात को नींद भी ना आए। कैसे वहां पर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है अमीश, कैसे वहां पर काटा जा रहा है, लोगों को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। चलिए जरा कश्मीरी हिंदू दिखाऊं जो गुड़गांव में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं उनके साथ समय स्पेंड करती हूँ अमीश। वो जब कश्मीर, मैं बताती हूँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए। आप हर चीज पार्टीज को बोलते हैं, आप क्यों नहीं बसा देते कश्मीरी हिंदुओं को? जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया स्ट्रेटेजी बना के, मस्जिदों में ऐलान करके, उसी तरह से वहां पे उनको बसाया जाए। आप मौलानाओं से अपील करिए कि मस्जिदों में ऐलान करके माफी मांगे कश्मीरी हिंदुओं से। सरकार भी अपना रोल निभाएगी, मुस्लिम समाज को भी अपना रोल निभाना चाहिए। ठीक है, 1993 में त्रिलोचन सिंह जी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। हमने उस वक्त कहा हम चल रहे साथ में, पंडित भाई मेरे कार्यक्रम में बोला ये नरसंहार था ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ। आपने बोला नहीं बोला मेरे कार्यक्रम में कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं था। मोदी मेरे कार्यक्रम में आपने बोला, बार हमने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कीजिए, इनको देना चाहिए। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ऑडियंस मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी और ऑडियंस भी है, मेरे को सबसे राय चाहते हैं उनको भी मौका मिले। लेकिन बात का जवाब माननीय गौरव भाटिया साहब और मोहतरमा सुबूही खान साहिबा से मैं दोनों लोगों से एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान का वो इलाका हमें बता दीजिए कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा, हिंदुओं की तादाद कम है। सवाल का जवाब नहीं देंगे अमीश, ये आपसे देखिए सवाल डिबेट तो यही है ना सर। अरे अंसार साहब बस ये बता दीजिए, नहीं सर, मैं क्या आप बीच में नहीं बोलता। मुसलमानों के रहनुमा और एक लीडर होने के नाते माशाल्लाह दोनों शेरवानी पहनकर, रहमानी साहब लाल रुमाल लगाकर खड़े हैं, आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दीजिए, क्या आप मस्जिदों से ऐलान करवाएंगे कि हम कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगते हैं? मैं आपके साथ खड़ी हूं, तब हम मोदी जी से और बीजेपी से आप कोई प्रधानमंत्री हैं, आप पॉलिटिकली उनको प्लेस कराइए। पैनलिस्ट है, प्रधानमंत्री आपका ऑडियो नहीं जा रहा। अंसार रजा बोलेंगे, मैं बताता हूँ ना फिर के कहाँ पे क्या, अंसार जी बोलिए, नगर में क्या हुआ और रहमानी साहब मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए अनफेयर है, रहमानी साहब कहूँगा कि वहाँ पर कौन से मंदिर से कौन सा ऐलान होना चाहिए, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा। फिर बहुत सी बातें मैं बता सकता हूं, जहां पर गलत होगा वहां पर डंके की चोट पर गलत बोलूंगी। कश्मीर में मैं सही को सही और गलत को गलत, किसी को काटने का ऐलान मंदिर से कब हुआ है? कश्मीर में जाके आप भी मुसलमान होने की दावेदार है, आप क्यों नहीं कर देती है ऐलान? जाके आप भी जाइए, आप भी इसी तरीके से डिबेट में आती है जैसे हम जाते हैं। आप भी इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जी 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 हिंदू और हिंदुस्तानी इतने सहिष्णु हैं कि पहले उन्होंने अफगानिस्तान दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश दिया, उसके बाद जो हिंदुस्तान बचा उसमें से भी वो चाहते थे कि कश्मीर से भी निकाल दिया जाए, तो उनको एक अलग कश्मीर भी चाहिए, फिर एक उनको अलग असम भी चाहिए। भाई कितना चाहते हो आप लोग, कितना चाहते हो? यही तो वो कह रहे हैं। नहीं, पूरा भारत अगर आपका, भागवत जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा भागवत जी ने, भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। आज आप देखिए हिंदू जहां पर है, हिंदू का पर्यायवाची है शांति, धर्म, सौहार्द, ये हिंदू की पहचान है। हिंदू का काम ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, कत्लेआम करें, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे। आज आप बता दीजिए कहां पर क्या हो रहा है? अब अफगानिस्तान का नाम लेते वो कहते हैं अफगानिस्तान की बात ना करो, क्यों ना करें?
वहां पे क्या उस धर्म के, वो अपने ही धर्म की बहू बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, तो बताओ हिंदुओं को कहाँ छोड़ेंगे? मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ते हैं, अफगानिस्तान में ये सब लड़ते हैं, वहां पर इसलिए लड़ते हैं वहां इस्लामिक कंट्री है, और हिंदुस्तान इसलिए सुरक्षित है कि यह सेकुलर कंट्री है। ये हिंदुस्तान जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उससे भी खराब स्थिति हो जाएगा इस देश का। इस बात को मान लीजिए आप, सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अमीश, मैं जवाब देना। सुबह जी जवाब। देखिए, हिंदू इंस्टिंक्टिवली सेक्युलर है। हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है। मैं भी यमुना दर्शन यात्रा करके आई हूं, जितनी जगह मंदिरों में दर्शन करे, जितनी जगह आरती करी, वहां पे हमेशा ये प्रार्थना होती है कि विश्व का कल्याण हो। वहां पर हमेशा ये प्रार्थना होती है कि इंसानियत सुरक्षित रहे। हिंदू राष्ट्र संविधान है। आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए। हिंदू राष्ट्र को जानबूझकर डिफेम करके एक हिंदू फोबिया जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है। ना ही हिंदू रिलीजन है और ना ही हिंदू कट्टर है। हिंदू एक इंसानियत की बात करता है। हिंदू सनातन जीवन पद्धति की बात करता है, जीवन मूल्यों की बात करता है, प्रकृति से जुड़ने की बात करता है। एकदम पूरे तरीके से एकदम शांति से रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बस चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो इस देश की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए ना। पर ये देश ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया? नहीं, तो सरकार बना दी है इनकी। सरकार झारखंड नहीं मानते। झारखंड में हार गए, पंजाब में गौरव भाटिया जवाब देंगे। तमाम राज्य में हार गए। अब 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी हार जाएंगे। ठीक है गौरव जी। आपने कहा भाजपा के कुछ समर्थक हैं जी। पूरा देश भाजपा का समर्थक क्यों बना? आपको मालूम है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री रात दिन कार्य कर रहा है, और डंके की चोट पे कहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों में। मोदी जी का एक वक्तव्य अगर आप बता दे जिसमें उन्होंने भेदभाव किया हो हिंदू और मुस्लिम से, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। एक वक्तव्य बताइए। आप बताइए सर। आपने कहा मोदी जी ने एक वक्तव्य मोदी जी की बात करता हूं। आप बताइए सर, आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, बहुत गलत हुआ। मैं भी एक मुसलमान हूं, कश्मीर पंडित भाई को हटाएगा बिल्कुल गलत है। तो जब सुनिए ना, मस्जिद, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मस्जिद से बोला गया अपनी बेटी अपनी बीवी को छोड़ के चले जाओ, तो उस मस्जिद को बंद क्यों नहीं किया गया? बताइए अगर हिम्मत है तो। कश्मीरी पंडित भाइयों को बसाइए, तो बिठाया तो। यहाँ पे भी लोग हाथ खड़ा करें, अपनी बात को रखना चाहते हैं, आगे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। 30 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड गौरव भाटिया। इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुसलमान होने से पहले एक भारतीय हैं, मस्जिद से अजान आई कि अपनी बेटी और बीवी को यहां छोड़ के चले जाओ वरना काट दिए जाओगे। कहा था इस देश का मुसलमान, मस्जिद क्यों नहीं बंद हुई जहां से ये अजान आई? दूसरी बात, पुनर्स्थापित करने की मोदी जी आए हैं तो कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं, और डंके की चोट पे कहता हूं एक एक कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। ठीक है। कोई दौरा नहीं है कि हिंदू आबादी सुरक्षा की गारंटी है। क्यों? लेकिन मैं बताता हूं, सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या पे नियंत्रण ना होना। जब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है आज तक एक झगड़ा नहीं बता सकते आप। हिंदू और मुसलमान के झगड़े की बात कर रहे हैं, इससे पहले की सरकारें रही है बिना मतलब झगड़े हुआ करते थे। तो मेरा कहना है कि जहां पे सत्ता है आपकी, आपको मजबूती के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, ताकि ये जो आपकी मंशा है ये पूरी हो सके और शांति की बुनियाद बन सके देश में। जनसंख्या ये कह रहे बड़ी समस्या। सुबह आप इनकी बात से एग्री करती है, जनसंख्या बड़ी एक कारण है? देखिए अमीश, जनसंख्या डेफिनेटली एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस दिन हम अपने देश, हर देशवासी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग मिशन मोड पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली अमीश, देखिए जिन लोगों का मेन एम ही है कि हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उनके लिए जनसंख्या बढ़ाना भी एक टूल है अपने मिशन को पूरा करने का। लेकिन आपकी बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। 2 बातें कहना चाहती हूँ। अभी सुभी जी ने एक बात कही है कि मैं 50 मंदिरों का दौरा करके आई हूँ, वहाँ मंदिरों से ये कहा जाता है। मैं सुबह जी से एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, और रिकॉर्ड करके ले आइएगा अगली बार डिबेट में, फिर मुझे भी बुलाइएगा, इनको भी, कि किसी मस्जिद से ये कोई ऐलान हुआ है क्या कि मुल्क की शांति के लिए दुआ ना की जाए? जो आज ये मंदिरों का तस्करा कर रही, मस्जिद का तस्करा नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही है। कश्मीरी हिंदुओं को मैं बीच में नहीं बोल रहा था, भगाया गया था। ठीक है, अब वो विषय रख लें। सारी बात आप पूरी मतलब सब खत्म हो जाता है, आप ऐसे अनजान बन जाते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता। कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान होकर इनको बुलवा लीजिए, हिंदुओं को निकाला गया। आप इनको बुलवा लीजिए। अंसार रजा साहब, कम से कम सच तो मान लीजिए, उसको तो मान लीजिए।
नहीं मंदिरों कहा का जा दौरा रहा है आप करके कि आई हैं सारी ना। मस्जिदें गलत हैं, ये नहीं कहा जा दूसरा, रहा है कि आपने एक सारे बात कही। मुसलमान गलत हैं, लेकिन जो मुसलमान या जो मस्जिद या जो मौलाना गलत कर रहे हैं, कम से कम उनको गलत तो कहना शुरू करिए। आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को आप बदनाम करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स देकर। नाम बता दीजिए अमित जी, इन्हीं को बुलवाना तो हम अखबार जाएं के नाम बता दीजिए। इन्हीं को नहीं, एक बुलवाना सेकंड तो हम सर, जाएं आप फिर। बोलिए। तो रेमानी साहब शांत। नहीं, आपने दो बातें उन्होंने कही कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मुसलमानों पे ये इल्जाम लगाते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हम क्यों इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहेंगे जब हम सुकून से रह रहे हैं? तो आप वो बातें उठा करके ले आती हैं जिससे टकराव हिंदू मुसलमानों में अमीश, पैदा मैं हो। रिबट एक बात देना है, चाहती हूँ हमें किसी से बिल्कुल सर, हमें नहीं है हमने। वो कह रहे हैं। अरे 750 और सुनिए साल अमीश में जी, हमने जहां तक शरिया सवाल नाफिज कर दी होती जहां अगर ये तक सवाल चाहते। अभी रेमानी साहब, अभी आपने क्या बोला? एक सेकंड, अभी आपने बोला हम कितने साल शासन में रहे? एक सेकंड, क्या बोला अभी आपने? 750 साल का मुस्लिम शासन है इस देश की तारीख हाँ, में। तो फिर क्या करते हैं? और अगर क्या हमने करते हैं? क्या बोला आपने अभी? नहीं, मुसलमानों का और अगर वाह, इस्लामी स्टेट ये आ गया सब सामने, पब्लिक के सामने, ये सच है सामने। उस दिन मुसलमानों का चाहा नहीं, चाहा नहीं। तो यहाँ पर अगर आज भी हम 15% है, हम 15% है, मुसलमानों का शासन है, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री में खुशी है। ये पॉइंट है, 100% हो चुका है होते अगर जबरन करा है। बहुत होते हैं 750 साल। इस देश के मुसलमान ने इस आक्रांताओं का शासन, आक्रांताओं का शासन और मुसलमानों का शासन नहीं था। पॉइंट नंबर 1। और शरिया आपने तब लागू करा था, शरिया तब इन लोगों ने लागू करा था। औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे, औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे। अमीश जी, जजिया वसूले गए और वो जिसने जजिया वसूले वो अकबर दी ग्रेट, और जिस महाराणा प्रताप ने रोका उसको, उसकी कोई बात नहीं करता। देखिए, इतिहास की थोड़ी जानकारी लगता है इन्हें कम है। अभी इनको औरंगजेब के नाम पे दर्द होने लगा, ऐसे जैसे इनका 10 पुश्तों पहले का बड़ा भाई था। अरे मैं कह रहा हूं भैया, औरंगजेब ने जब जबरन धर्मांतरण कराया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, बीच में मत बोलिए, देखिए अभी आपने मुझे कहा था कि अच्छा लगता है। कर दिया। अब औरंगजेब के साथ क्यों खड़े होते? उसके भाई धारा सिंह के साथ खड़ा हो या करिए। बात तो पूरी हो जाए फिर बताइए। के साथ तो खड़े होने दें। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। किसके लिए दिया था? क्योंकि जबरन धर्मांतरण भारत की धरती में हो रहा था। अगर इन्होंने पढ़ा होता तो ये सवाल ना पूछते। और आज मैं तभी कहता हूं, अगर गलती करी है तो पश्चाताप करने का समय यह है कि कहे कि वो जबरन धर्मांतरण गलत था, सोमनाथ मंदिर का टूटना गलत था। और जो ये लोग कहते हैं ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं ये कहता हूं सारे मुसलमान आतंकवादी थोड़ी ना होंगे, हमारे भाई हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन यह भी सच है, न्यूयॉर्क में 2001 में 3000 लोगों की जान गई, किसने किया था? मैड्रिड स्पेन 2004 192 नागरिक मारे गए, किसने किया था? लंदन यूके 2005 किसने किया था? ऐसे 20 में आपको हवाला दे। गलत बोल रहे हैं, चुप करिए, आप गलत इनको चुप कराइए। अगर सुनिए, चुप नहीं कराएंगे 4 करोड़ लोगों के कत्ल की बात कीजिए। मेरा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये देखिए, लग गई ना, सच्चाई ऐसे ही होती है। मुसलमानों नहीं, जब मैं सच बोलूंगा ये ऐसे कूदेंगे, कौवे की तरह बीच में आ जाएंगे। अरे शेरवानी पहनी है, कौवे नहीं है। अरे बंदरों की तरह उछलने की जरूरत नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताइए मुसलमानों ने। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, एक एक करके अपनी बात को रख ले। इंसान मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये सही शुरू है, ये 40-30 सेकंड बोले फिर आप बोल लीजिए। तो मैं अपनी बात पूरी करिए। कौन सा आप अपने डिबेट है या कचरे खाने के लिए आप आए चिल्लाने के लिए? क्या ये ओके, तस्लीम रमानी मौजूद है, ये क्या बोल रहे हैं? परवरिश पे नहीं जाना चाहिए। आप एक एक करके आप अपनी बात को रख लीजिए। तस्लीम रमानी, मेरा निवेदन, तस्लीम रमानी जी, आपको ऑब्जेक्शन है इनकी बात पर। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुई? सेकंड वर्ल्ड वॉर किसकी वी आर वजह नॉट से हुई? डिस्कसिंग हिंदुओं की वजह से हुई। क्या आज बात हो रही है हिंदुओं की, क्या मुसलमानों की वजह से हुई? सही शुरू हुई है। क्या मुसलमानों की वजह से हुई? अच्छा रेवानी साहब, अब आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियंस की बात मुझे जाना पड़ेगा। ओके गौरव, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं पब्लिक के पास जाता हूं। बोलिए। देखिए, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि एक धर्म में ऐसे रेडिकल एलिमेंट ज्यादा हैं
जो अल्लाह अकबर के नारे लगा के 9/11 करते हैं और बाकी सारे ये विश्व में जितने आतंकवाद अटैक हुए, लेकिन अगर कोई सहिष्णु है तो वो मैं उनको क्या कहेंगे? अमीर जी ये ठीक नहीं लगता। मैं आपसे सच पर एक-एक करके बात करें ना, ये तो 40 सेकंड आप बोलने थे। पवित्र राम को लेकर अरे एक सेकंड मेरा एक सवाल है, चलिए मैं अपना समय इन्हें देता हूं। एक सवाल है मेरा जी, आप एक देश पूरे विश्व में ऐसा बताइए जहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम है और वो तब भी सेकुलर देश है, बताइए क्या जरूरत है उसकी? मैं तो यहाँ भी कहता हूँ आप हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब क्या जरूरत है? मैंने तो कहा कि यहाँ पे सेकुलरिज्म अच्छा है, माइनॉरिटी राइट है। मैंने तो पाकिस्तान में आपकी आजादी जब मिली भारत को, पाकिस्तान बना, हिंदू राष्ट्र। फंस गए आपने मानी साहब इस सवाल? बिल्कुल नहीं फंसा। अच्छा बता दीजिए, बता दीजिए। मैंने कहा, आप सुन लीजिए। हाँ सुनाइए, बताइए। देश बताया जा रहा है भाई, कौन सा है बताइए। कहा देश में 55 से ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र है, 75 के करीब जो है दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र है, 15 के करीब बुद्धिस्ट राष्ट्र है, 1 ज्यूज राष्ट्र है 1 करोड़ लोगों के लिए। तो अगर भारत में 80% हिंदू है तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं ये बात मानने को तैयार हूं, लेकिन भारत में बाकी धर्म के लोगों का स्टेटस क्या होगा ये डिक्लेयर किया जाए, इस पर डिबेट की जाए और तब डिक्लेयर किया जाए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। आइए और बहस की। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है, उन्होंने इस देश की जो पीड़ा को व्यक्त किया है अपने बयान के माध्यम से, क्योंकि जो लोग देश की सच्चाई को जानना नहीं चाहते वो देश में धृतराष्ट्र का काम कर रहे हैं, और जो लोग सच्चाई जानकर भी अपनी आंखें बंद कर रहे हैं वो इस देश में गांधारी का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है वो विकास के रास्ते पे 2014 से चलने लगा था, लेकिन कुछ लोगों को पेट में इतनी पीड़ा होने लग गई है कि वो देश में विकास नहीं चाहते, देश में एक दूसरा कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं, आपस में दोनों भाइयों को लड़वाना चाहते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग ओवैसी है, सपा के सांसद जी का बयान सुन लीजिए आप। जी 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 अच्छा ठीक है। अब अंसार रजा कौन दिए? रेमानी साहब, गौरव भाटिया की बात का भी जवाब आप देंगे, सुबुई जी की बात का भी आप जवाब देंगे। आज माशाल्लाह शेरवानी डाल के आए हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम का दूल्हा तो है नहीं। 2.5% था, शेर नहीं हो जाता ये, 2.5% था और उसके बाद मोदी के बामुलायजा आने दीजिए बाकी मेहमानों को भी। आपको विकास दिखाई नहीं दिया? अरे अंसार रजा की तरफ उनका ध्यान था, उनसे भी जवाब सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अंसार भाई बोलिए। उस बहस में सवाल ही भूल गया मैं क्या था। सवाल इन्होंने बोला कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जैसा आप काम कर रहे हैं वो धृतराष्ट्र और गंधारी जैसी का बात कर रहे हैं। जवान आदमी हो, हम उम्र हो, ये बात अभी आपने कही है कि जो विकास 2014 के बाद हुआ है, तो इससे पहले पूरा हिंदुस्तान भीख मांगता था क्या? एक मिनट, बहस नहीं करना है मुझे, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। विकास जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हमारे यहाँ विकास हो रहा है, ठीक है कहीं कम हुआ है कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन आप एक ठीकरा से ये फोड़ दें कि हिंदुस्तान ने तरक्की सिर्फ 7 साल में की है, ये तो बेबुनियाद बात हुई है ना। इस तरह बात मत कीजिए, इस तरह अंधभक्ति में मत बह जाइए आप। हिंदुस्तान हमारा आज जो मोदी जी बेच रहे हैं ना, ये उसी 2014 से पहले की सारी चीज़ें बनाई हुई थी जो आज बेची जा रही हैं। ये कहाँ से आई हैं? ऐसा मत कीजिए। सुनो, देखो हम बहस नहीं, आपने सवाल किया उसका हम जवाब दे रहे हैं। हम बहस करने आए थे कि मोहन भागवत साहब ने क्या कहा। भाटिया साहब ने बोला मोहन भागवत की बात पे बोला। मोहन भागवत पे आपने क्या बोला? एक मिनट 10 सेकंड। मोहन भागवत जी ने देश की पीड़ा को अपने बयान में व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर रखा है, इसलिए पीड़ा हो रही है। आप 2014 की आपको नहीं पता मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर रखा है, लग रहा है कि योगी की सरकार जाने वाली है, इसलिए पीड़ा हो रही है कि कहीं सरकार चली जाएगी तो दिक्कत। 10 सेकंड इनको सुन ले, फिर आप ही का जवाब। आपने कहा कि औरंगजेब ने किसी के शीश नहीं काटे, मुगलों ने कुछ अत्याचार नहीं करा, तो एनसीईआरटी में हमें क्यों पढ़ाया गया बचपन में स्कूल में कि औरंगजेब ने शीश काटे या मुगलों ने अत्याचार किए? जवाब देखिए, मोहन भागवत साहब का जो बयान आया है, आप डिबेट पे आ जाइए, क्योंकि मोहन भागवत पर डिबेट है हो रही है, अफगानिस्तान, तुर्की, फलाना ठिकाना। हम एक बात कह रहे हैं, मोहन भागवत साहब का जो इस वक्त बयान आया है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रख करके हुए आया है। उनको लग रहा है कि अब सरकार हाथ से जाने वाली है, अब हिंदुओं को मुत्तहिद करना। चूंकि एक जमाना था, ये आपका ऑडियंस बैठे, बहुत दानिशमंद लोग बैठे हैं, हो सकता मेरी बात को माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन एक जमाना था इस हिंदुस्तान में जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था पार्टियों के लिए। आज हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, अब हिंदू वोट बैंक बन चुका है। अब सिर्फ हिंदुओं पर नजर डाली जा रही है। ब्राह्मण कहां जाएगा, पंडित किधर जाएगा, सिख किधर जाएंगे, ईसाई किधर जाएंगे, फलाना किधर जाएगा, ठिकाना किधर। अब बहस इस बात पर हो रही है, और जब तक ऐसे ही होता रहेगा,
जब तक ऐसा होता रहेगा ना तो हम तरक्की कर पाएंगे। देखो 70 साल तक तो हम बेवकूफ बने इस वोट बैंक के चक्कर में, 70 साल तक हम बेवकूफ बने। अब मैं देश के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अब आप मत भुनिए, हमें बहुत भुना लिए इन्होंने। आप तरक्की देखिए कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो मॉब लिंचिंग हुई है तो ज्यादातर मुस्लिम लोगों की हुई है। और भाई जैसे कह रहे थे कि लोकेश की मॉब लिंचिंग आपने देखी जो हुआ राजस्थान में अलवर में, बहुत विभत्स हुआ जी। अगर आप देखेंगे परसेंट तो 50% से ज्यादा दो, मतलब एक चीज और मैं एक चीज में और कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इन 7 साल के अंदर ये बताइए कि किस जगह जो है मुस्लिम भाइयों ने जो है मतलब कहां पर हिंदू आबादी कम हुई। जी जी जी, आपका ये पॉइंट ओके। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, मॉब लिंचिंग के ऊपर जवाब दीजिए। पहली बात तो आपने कहा मोदी जी ने देश को बेचा है। ये वो व्यक्ति हैं जो गुजरात के सीएम से प्रधानमंत्री जब यहाँ बने और आ रहे थे 21 लाख रुपए अपने थे कर्मचारियों की बेटी की शिक्षा के लिए चले। बीच में मत बोलिए। नहीं मैंने ये आप कर लीजिए। मैंने ये कहा कि जो चीजें इससे पहले सरकारों ने तैयार की थी वो बेची जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि देश बेचा जा रहा है। मैंने ये कहा 15 सेकंड गलत बात ना जाए ना। ठीक है, गलत बात नहीं जाएगी। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारी मुस्लिम बहनों की अस्मिता को किसने बेचा मालूम है? उन लोगों ने बेचा जो अपने आप को मुसलमान बुलाते हैं, लेकिन जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो विरोध किया गया। और मोदी जी ने क्या किया मैं आपको बता दूं, 70 साल में आर्टिकल 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने हटा दिया। अब आपकी बात का जवाब लिंचिंग की बात करी, अखलाक की हो, पहलू खान की हो, लिंचिंग गलत है। लेकिन आप ये बताइए क्या ये सही नहीं है? रतन लाल है, चंदन गुप्ता है, कमलेश तिवारी है, अरे भारतीय हैं, लिंचिंग अपराध है, उसको धर्म के चश्मे से देखो। ये अच्छा पॉइंट बोला आपने। सुरक्षित नहीं रहोगे। आखिरी पॉइंट। मैं दोनों मौलाना जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एक आर्टिकल 376 हटाया गया और जो मुस्लिम लेडीज के साथ इतना पॉजिटिवली मोदी सरकार ने किया, वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उसके लिए भाजपा को क्यों आगे आना पड़ा? जो एक स्टेटमेंट दी गई, जिस बीजेपी को आप कंडेम कर रहे हैं उसी ने तो उत्थान किया। हाँ समझ गया, उसी बीजेपी ने तो उत्थान किया। बहुत समझ गया। मैं आपको जवाब देता हूं मैडम। मोदी जी ने जो 3 तलाक का फैसला किया है ये सरासर गलत फैसला किया है। आप तय करेंगे सर्वोच्च सरासर गलत फैसला किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा ट्रिपल तलाक गलत है? पार्लियामेंट ने कानून लाया, क्यों ला रहे हो? फिर मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हो? क्योंकि कानून फैसला गलत था, इसलिए मुस्लिम लेडीज की वोट बैंकिंग इतनी आई है। जी कोर्ट है। आप कोर्ट हैं? क्या आपने कानून बनाया है? ये कोर्ट है? कानून बीजेपी कोर्ट है या कोर्ट में? बीजेपी कोर्ट है। आखिरी 30 सेकंड नहीं पता है। अरे संसद में कानून आया, अपराध आपको मौका दूंगा इस विषय पर। देखिए इस कार्यक्रम में आपके पैनल के ऊपर एक ही महिला है, उसको भी इसका मौका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। 30 सेकंड आप बोलिए। मैडम जी ने जो सवाल किया है मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश जी, उस पर मैंने खुद कानून मंत्री, उस वक्त के तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर जी थे, आप पार्लियामेंट हैं, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था एक चैनल पे कि आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि जो आप ये बात करें कि एक साथ में अगर 3 तलाक दी जाती है तो उस आदमी को जेल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि उसको जेल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताइए, जब वो शौहर जेल से वापस आएगा, 3 साल की सजा होती, 6 साल की सजा होती, तो उसी बीवी के पास रहेगा या दूसरी जगह रहेगा? आज तक भाजपा ने इसका जवाब नहीं दिया। क्या बात है? नहीं तो कोई ओके मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं जो मेरा टॉपिक है, हिंदू आबादी शांति की गारंटी। क्या आपको लगता है? बातें करते हैं, आपने सोचा है कभी आप क्या बोलते हैं? क्या कोई अपराध करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये क्या बात हुई? सर वही उसकी बीवी का क्या होगा? मतलब एक रेपिस्ट की अगर बीवी है तो उसको जेल की सलाखों में मत डालो, क्योंकि बीवी का क्या होगा? ये इनका तर्क है। आप सोचिए, इसीलिए ये लोग दिक्कत है यहाँ पे। इनको क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। सुन लिया हमने क्या क्या जवाब किस चीज का दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके यही समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। चक्षुदान की कुछ तस्वीरें कुम्हार टोली से भी सामने आई, जहां की संकरी गलियों में बड़ी संख्या में लोग इस पूजा के लिए जुटे दिखे। भीड़ जो है वो उमड़ रही है और जो खास तौर पर युवा हैं, देखिए तस्वीर देखिए कैसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रही हैं ये चक्षुदान। कुम्हार टोली में कई लोग ऐसे भी मिले जो काफी दूर से केवल चक्षुदान देखने के लिए वहां पहुंचे। पूजा का ये देखने के लिए कि मूर्तियां किस तरह बन रही हैं, प्रतिमाएं किस तरह बन रही हैं।